प्रोजेक्ट का हेमंत ग्रुप प्रोजेक्ट का लीगल एडवाइज़र हूँ। ये बसंत विलास सोसाइटी के चेयरमैन दिलीप वदारिया सर जी है, ट्रेजरर पाटकर मैडम, शिवानी पाटकर मैडम,
और ये हमारे एसोसिएट मेंबर है, इनका नाम है किरण व्यास। मेरे को ये प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही बोलने का है कि ये जो वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, अपना जो प्रोजेक्ट का कन्वेंस हुआ था ये 2012 में हुआ था और 2012 में हम लोगों ने बीएमसी में फाइल पुट किया था। बट ये जो फाइल हम लोगों ने बीएमसी में पुट किया उसके बाद में कम से कम 2021 तक उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आया था। इसके कारण क्योंकि हमारे बाजू के जो हमारा बिल्डिंग है उसके बाजू के में जो नाला है उसके नाला के वजह से देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ ओपन स्पेस। अभी बहुत सारे इसमें बिल्डर आके गए, ओरिजिनल बिल्डर था उसने बहुत सारे ट्राई किया लेकिन कुछ उसमें से निकला नहीं प्रोडक्ट। अभी बाकी के जो नए नए बिल्डर आ गए उसने देखा, कोशिश किया लेकिन उसने वापस कुछ रिस्पांस किया नहीं हम लोगों को। फाइनली शायद आज हम ये दिन तक पहुंच गए तो ये बिकॉज ऑफ ये हेमंत ग्रुप है। कैसे आ गए क्या आ गए मालूम नहीं, लेकिन हमारा लक था कि ये बिल्डिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये हेमंत ग्रुप ने इसमें इंटरेस्ट ले लिया। इंटरेस्ट लेने के बाद जो कुछ हमारा ओपन डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम था, स्पेशली द प्रॉब्लम ऑफ नाला, दैट प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व्ड। वी हैव स्ट्रगल लास्ट 2 years फॉर मेनी प्रॉब्लम, मेनी इश्यूज वेयर देयर, ऑल द इश्यूज अच्छी तरह से हेमंत ग्रुप जो आर्किटेक्ट है, मेरे को लगता है कि ये आर्किटेक्ट कौन से टाइप के आर्किटेक्ट है मालूम नहीं, लेकिन इनका इतना अच्छा पहचान है कि मेरे को लगता है कि कौन सा भी मुंबई में अगर ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा हमारे जैसा जिसमें बहुत सारे इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर हो गए तो वो सॉल्व कर सकता है। इतना हमको एक कॉन्फिडेंस है। और मेरे को लगता है कुछ भी छोटे प्रोजेक्ट हो गए जिसमें कुछ लिटिगेशन है, लिटिगेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीगल लिटिगेशन बट आई एम टॉकिंग अ टेक्निकल इश्यूज अगर होगा तो ओनली वन पर्सन आई कैन सजेस्ट एज अ आर्किटेक्ट दैट हेमंत ग्रुप, एनीवन कैन अप्रोच टू हिम एनी टाइम एंड एनी प्रॉब्लम है तो वह बीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अपना भी ऐसा हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज भूमि पूजन का दिन है। हम लोगों ने हमारा प्रोजेक्ट के लिए नाम लिखा है कि इमेजिन फॉर न्यू एरा। तो आज हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि न्यू एरा के लिए हम लोग अच्छी तरह से नया बिल्डिंग में हम लोग एंटर करेंगे। और इसके लिए हम हमारे पूरा सोसाइटी मेंबर से, कमिटी मेंबर एज वेल एज सोसाइटी मेंबर से, हमारे जो आर्किटेक्ट है, हमारे जो डेवलपर्स है, उनका थैंक यू वेरी मच। और उनको हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करने के लिए और इसके बाद में कौन से भी उनके जो प्रोजेक्ट है अच्छी तरह से सक्सेस होने के लिए हम उसको आई एम ब्लेसिंग हिम, हम उनको शुभकामना तो थोड़ा ये होता है बट बोल देंगे 2-4 पहले तो मैं हेमंत ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट जो वाइबल नहीं था उसने करके और अभी ये मोड पे पहुँचाया है। और उसने जो डिज़ाइन की बात करें तो जो डिज़ाइन दिया है वो हेरिटेज टाइप का डिज़ाइन भी दिया है और मेंबर भी वो डिज़ाइन से उसने जो उनको दिया है उसमें सारे मेंबर भी खुश है। और हम लोग ने और हेमंत भाई ने बहुत सारा मेहनत किया है। ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं था उसको वाइबल बनाने में, और जो भी इशू था उसने पूरा सोल्व करके पूरा प्रोजेक्ट को आज हमने ये मोड पे लाया। आज हमारा भूमि पूजन भी हो गया है और अच्छी तरह से काम संपन्न होगा। वो भी हमको मालूम है कि काम जो भी अभी चलेगा आगे का नेक्स्ट प्रोजेक्ट काम वो भी सही से चलेगा और आगे जाके हमको बिल्डिंग में भी जल्द से जल्द हमको मिलेगा। वो भी ऐसा ही हेमंत ग्रुप को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको हमारा जो बिल्डिंग है वो आज ये मोड पे लाया। थैंक यू। मैं इसको कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि ये हमारे सोसाइटी वाले ने हमको जो अपॉइंटमेंट दिया मैं वो हिसाब से आगे बढ़ा हूँ। आज यहाँ पे भूमि पूजन किया गया है सर, और ये कितने महले की बिल्डिंग बनने वाली है? ये भूमि पूजन हुआ है ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर की बिल्डिंग है ये। ग्राउंड में अपना दुकान है, फर्स्ट फ्लोर से 10 फ्लोर तक अपना बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के डिज़ाइन की बात करें, आप खुद भी एक आर्किटेक्ट बैकग्राउंड से आते हैं, क्या चीज़ का खास ध्यान रखा गया है इसके डिज़ाइन में? इसमें हमारा जो डिज़ाइन जो प्रपोज किया है ना, ये सब पार्ट ऑफ हीरानंदनी बिल्डिंग लिए है। जो लोगों को भी होता है कि भाई हीरानंदनी तक में वो पहुंच नहीं पाते तो उनका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमने भी एक छोटा सा पैकेज में हमारे वो लुक दिया है, लोग भी वो हिसाब से वो भी फील करें कि भाई ये सब पार्ट ऑफ हीरानंदनी में मैं रहता हूँ। सर छोटा पैकेज बड़ा धमाका है और इसमें कम बजट में किफ़ायती दाम में लोगों को जो घर मिलेगा उस पर क्या कुछ कहेंगे? हमारा ऐसे भी लो कॉस्ट में हम लोग दे रहे हैं फ्लैट, जो भी है मार्केट के रेट से हम लोग रिजनेबल में ही दे रहे हैं और जो हिसाब से जाता है वो कोई इशू नहीं उसके लिए।
आप लोग भी वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसके बारे में कुछ बताएं। अभी इसके बारे में जो भी डिटेल ना सर बताएंगे आपको फुल्ली। अभी कैसा है, ये वन ऑफ द इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स था, एक डेवलपर ने लिया था, वो नहीं कर पा रहा था। हेमंत ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया और हेमंत ग्रुप ने एज़ पर सोसाइटी कन्वेंस, सोसाइटी के मेंबर को कॉन्फिडेंस में लेके जो जो उनकी निटी-ग्रिटीज़ थी उनको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हम आज इस स्टेज पे पहुँचे कि भूमि पूजन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम भूमि पूजन, ऑल सोसाइटी मेंबर्स बहुत खुश हैं कि उनका ये प्रोजेक्ट 2014 से अटका हुआ था। आज हम 2026 में हैं। हेमंत ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पूरा ये प्रोविज़न कर लिया है, आईओडी लेके आ गए, सीसी लेके आ गए। आज हम इस परिस्थिति में पहुँचे हैं कि आज तक खाली करने के बाद भी हम वसंत विला के मेंबर्स का भी सहकार बहुत हमको फुल मिला है। यहाँ की कमेटी बोलो या मेंबर बोलो, सब ने हमको बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया है। थैंक्स टू दिलीप भाई। मैं ज़रा उनको भी बुलाना चाहूँगा, राव राणे साहब ट्रेजरर मैडम है, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ आपको थोड़ा अपडेट देवे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इनकी बदौलत और इनके सहकार के बिना इम्पॉसिबल था। थैंक्स टू द होल टीम ऑफ वसंत विला एंड थैंक्स टू हेमंत सर, जिन्होंने ये इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को लाइव किया। हालांकि आजू बाजू में डेवलपमेंट हो चुकी है, रेलवे का प्रॉब्लम था, नाले का इशू था, बिल्डिंग डिलैपिडेटेड कंडीशन में आ गई थी, लेकिन सोसाइटी वालों ने भी कोऑपरेट किया। अपार्ट फ्रॉम वी थैंक टू द बीएमसी पीपल ऑल्सो, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन किया सर के अच्छे बर्ताव के कारण, और प्रोजेक्ट स्टार्टअप हो गया है। एंड होपफुली आवर टारगेट इज़ टू कंप्लीट इट इन 1.5 years. We are trying to do it in 1 year also. That is our basic target. I would request you to take the Vasant Villa committee on the panel. Please, Rao Rane साहब। एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। नॉर्मली क्या होता है, बॉम्बे में आज बजट फ्लैट मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हमने ऐसा यहाँ पे बॉम्बे में रहते हुए 50 लाख से 70 लाख के बीच में हमने जो प्लान किया हुआ है, इसका मतलब कि ब्यूटिक बिल्डिंग देखोगे आप, ये नॉट ए एफोर्डेबल बिल्डिंग है, बजट है, बट ये आप बिल्डिंग देखोगे तो बहुत ही हमने लग्जरी बिल्डिंग बनाया हुआ है। तो मतलब कि क्या है कि जिसका बजट कम है आज वो भी वो अफोर्ड कर सकता है ऐसे मेन लोकेशन ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में। तो हमारा ड्रीम है आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। वी विल मेक द मैक्सिमम बजट टाइप का ये बिल्डिंग जो सब अफोर्ड कर पाए इजली। गवर्नमेंट का भी आज रीडेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत अधिक पुश है, हम उसी थीम को लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हेमंत ग्रुप ऑफ कंपनी को हम उस वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, इसमें एक और एक एड ऑन डिज़ाइन की बात चल रही है, कमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए ये क्या? आप डिज़ाइन देखोगे तो हमारा बिल्डिंग नॉर्मल नहीं है, एक बुटीक डिज़ाइन करके हमने ये बिल्डिंग को बनाया हुआ है। आप देखोगे तो इसका लुक ऑलमोस्ट लाइक ए हीरानंदानी टाइप का लुक दिया है, हेरिटेज वाला लुक है। इसे हेरिटेज ही है। आप देखोगे तो हमने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं गोरेगांव में, तो हेरिटेज लुक दिया है हमने। इतने छोटे से जगह पे ना बहुत ही अच्छा मतलब प्लान करके हमने डिज़ाइन किया हुआ है ये बिल्डिंग है। तो होप है कि हम ये प्रोजेक्ट जितना जल्दी होगा, हम जितने एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनको हम हैंड ओवर कर दें और आगे बढ़ के हम और न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।